हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आईबीपीएस ने एसओ की वैकेंसीज़ के लिए भी यहाँ डिक्लेयर कर दिया है, अनाउंस कर दिया है आईबीपीएस एसओ की वैकेंसी। तो दोस्तों आज इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन को आज हम लोग पूरी डिटेल से यहाँ जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं अगर इसमें, तो सबसे पहले तो बात करें तो इसमें कितने प्रकार की पोस्ट हैं। तो देखिए इसमें 6 प्रकार की पोस्ट आई हुई हैं, जो कि है आईटी ऑफिसर स्केल फर्स्ट की, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की स्केल फर्स्ट, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर और साथ में मार्केटिंग ऑफिसर। 6 प्रकार की पोस्ट हैं, सभी स्केल फर्स्ट की ये वैकेंसीज आई हुई हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे इसमें बात करें कि इसमें कितने बैंकों के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई, तो देखिए इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो करीब करीब ये टोटल 11 बैंक हैं। इन 11 बैंकों के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो अगर हम लोग बात करें इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में, तो ये स्टार्ट हो रही है कल से, यानी 2 नवंबर से, और इसका जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 23 नवंबर तक, यानी कि इस बीच आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का, तो ये आपका होगा 26 और 27 दिसंबर को, और साथ में इसका आपका रिज़ल्ट आ जाएगा जनवरी के मंथ में। और इसका जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 24 जनवरी 2021 को मेंस का, और उसके बाद इसका रिज़ल्ट आपका फरवरी में होगा, और फरवरी में ही आपका इंटरव्यू होने वाला है। और उसके बाद जो फाइनल प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको मिलेगा, यानी कि आपका यहाँ जॉब के लिए आपको बुलाया जाएगा अलॉटमेंट लेटर के साथ, वो अप्रैल 2021 में आपका होने वाला है। तो इस प्रकार की इसकी कुछ प्रोसेस होने वाली है। उसके बाद हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट वगैरह क्या चाहिए। तो इसकी जो एज लिमिट मांगी गई है वो यहाँ मांगी गई है 20 से 30 साल। मिनिमम एज लिमिट है 20 और मैक्सिमम है 30, जो कि काउंट होगी आपकी 1 नवंबर 2020 से, यानी कि आज से। तो ये आपका यहाँ होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इसके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी जानते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपका जो भी यहाँ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ क्वालिफ़िकेशन, तो वो उसका जो आपका मार्कशीट है, यानी कि आपका कंप्लीट होना चाहिए 23 नवंबर 2020 से पहले, यानी फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले पहले आपकी जो भी यहाँ क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ जो आईटी ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए एज लिमिट तो मैंने बताई दी है, सभी के लिए 20 से 30 की है। लेकिन यहाँ जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो इसमें मांगा गया 4 साल का आपका यहाँ बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, तो टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए डिग्री, या कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए आपका, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। और या फिर अगर ये सब नहीं है तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, या टेलीकम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, या कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर आईटी या कंप्यूटर साइंस में। तो ये आपके क्वालिफ़िकेशन है आईटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए। और या फिर ये भी नहीं है तो ग्रेजुएट आप होने चाहिए पास्ट डोएक के ग्रेड बी लेवल से। तो ये हो गए आईटी ऑफिसर के बारे में। उसके बाद जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट है, इसके लिए जो आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो 4 साल का यहाँ डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन का, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, या फिर वेटरनरी साइंस में, या फिर डेयरी साइंस में, फिशरी साइंस में। इन सब में से किसी भी एक में हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। उसके बाद हम लोग बात करें राजभाषा अधिकारी के लिए, तो इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट आपके पोस्ट ग्रेजुएट में होने चाहिए। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो लॉ ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए आपका बैचलर डिग्री लॉ के साथ होना चाहिए, यानी एलएलबी आप किए हुए होने चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो पोस्ट है एचआर पर्सनल ऑफिसर की, इसके लिए जो आपके क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो ग्रेजुएट चाहिए, 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों आप होने चाहिए यहाँ पर। और या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपका होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट में या इंडस्ट्रियल रिलेशन में। तो ये इस वैकेंसी से रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन है। आखिरी जो वैकेंसी है मार्केटिंग ऑफिसर की, इसके लिए जो आपका क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो भी ग्रेजुएट चाहिए, या फिर आप 2 ईयर का फुल टाइम एमएमएस यानी मार्केटिंग आपका होना चाहिए फुल टाइम में।
या फिर 2 साल में PGDBA, PGDBM या PGPM या PGDM, इस प्रकार के जो मार्केटिंग के स्पेशल कोर्स होते हैं वो आपका होना चाहिए। तो इस प्रकार की पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। एक बार फिर मैं आप लोग को बता देना चाहूँ कि ये सारी क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो 23 नवंबर से पहले आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी आपका रिजल्ट जो है वो आ जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसमें आगे बात करें तो इसमें जो एज रिलैक्सेशन होगा वो आपको मिलने वाला है। OBC को 3 साल का, SC और ST को 5 साल का, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होने वाला है। तो देखिए, इसमें जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा उसमें जो लॉ ऑफिसर की इसमें जो पोस्ट आई हुई है और राजभाषा अधिकारी की जो पोस्ट आई हुई है, उसके लिए जो आपका प्रीलिम्स का यहाँ सिलेबस होगा तो उसमें आपका इंग्लिश आना है, यहाँ इंग्लिश आएगा, आपका रीजनिंग आएगा और साथ में जनरल अवेयरनेस आएगी विथ स्पेशल बैंकिंग इंडस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आपके आएंगे। तीनों 50-50 क्वेश्चन होंगे एंड 150 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश आपका 25 मार्क्स का होगा, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस 50-50 मार्क्स यानी कि 125 नंबर का आपका एग्ज़ाम होना है। तो यहाँ बाइलिंगुअल एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों सब्जेक्ट में। इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा और 40-40 मिनट का आपका टाइम मिलेगा, यानी कि टोटल 120 मिनट, 2 घंटे का आपको यहाँ समय मिलने वाला है। उसके बाद इन दोनों पोस्ट के अलावा जो बाकी की पोस्टें हैं 4, यानी कि IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर, इनके लिए जो प्रीलिम्स का आपको सिलेबस है तो वो है इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ। तीनों में 50-50 क्वेश्चन आएंगे यानी 150 क्वेश्चन। सेम वही होगा, इंग्लिश 25 क्वेश्चन का, मैथ और रीजनिंग 50-50 नंबर के आएंगे यानी 125 मार्क्स का एग्जाम होगा। यहाँ भी बाइलिंगुअल ही होगा, इंग्लिश एंड हिंदी, 40-40 मिनट का तीनों के लिए समय यानी 2 घंटे का आपको टाइम यहाँ मिलने वाला है। उसके बाद जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा तो वो लॉ ऑफिसर और IT ऑफिसर और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल और मार्केटिंग ऑफिसर, इन 5 पोस्टों के लिए जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा, यानी कि ये जो IT ऑफिसर है तो उसके प्रोफेशन से रिलेटेड, लॉ ऑफिसर में उसके प्रोफेशन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में होगा, 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। राजभाषा अधिकारी के लिए जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें 45 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा और 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे लिखने के लिए। 60 मार्क्स का टोटल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, 30-30 मिनट का दोनों में टाइम मिलने वाला है। तो इस प्रकार का आपका यहाँ प्री और मेंस का सिलेबस होने वाला है। उसके बाद इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी जो कि रहेगी 0.25 की, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम सेंटर भी आप अपने अनुसार चुन लीजिएगा क्योंकि इसमें बाद में एग्ज़ाम सेंटर नहीं चेंज होगा, ये इन्होंने यहाँ पर साफ बता दिया है। जैसे एग्ज़ाम देने के समय आपको मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है और आप पेन अपना खुद लेके जाएंगे, आप अपना डॉक्यूमेंट लेकर ही जाएंगे। आपको एक 50 ml की सैनिटाइज़र की बोतल लेके जानी है, आपको एक वाटर बॉटल अपनी खुद की लेके जानी है, वहाँ वो सब नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं, ये जो भी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एक ज़रूरी चीज़ पर, यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस पर। तो देखिए, इसमें जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 850 रुपये की फ़ीस रखी गई है और SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपये की फ़ीस रखी गई है। तो इस प्रकार के आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम की ये फ़ीस होने वाली है। तो आप लोग इस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा, 23 नवंबर तक इसकी डेट है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसमें आगे इसके एग्ज़ाम सेंटर के बारे में और कुछ वैकेंसीज़ के बारे में। तो देखिए, वैकेंसीज़ यहाँ पर दी हुई है, जो बैंक में यहाँ वैकेंसीज़ है वो यहाँ बता दी गई। कुछ बैंकों ने अभी रिपोर्ट नहीं किया, जैसे NR किया है, तो वो बाद में अपनी वैकेंसीज़ को यहाँ रिपोर्ट कर देंगे। जैसे कि आपने देखा ही IBPS PO में वैकेंसीज़ बढ़ गई हैं, पहले करीब 1400 थी तो अब वो 3500 हो गई हैं। तो वैकेंसीज़ यहाँ इंक्रीज़ हो गई हैं, उसी प्रकार यहाँ भी बाद में और वैकेंसी इंक्रीज़ हो सकती हैं। टोटल वैकेंसी अगर अभी के अनुसार मैं बात करूं तो टोटल अभी 647 वैकेंसीज़ इसमें हैं सभी बैंकों के अनुसार IBPS SO में। उसके बाद हम एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर आपको हर राज्य के जो भी वहां की प्रमुख सिटियां हैं वहां हर जगह आपको यहां सेंटर देखने को मिलेगा। तो आप फॉर्म इसका कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार।
तो इससे रिलेटेड जितनी ये ज़रूरी जानकारी थी वो सभी मैंने आप लोग को बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी जानकारी पसंद आई होगी और आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे या डाउट थे वो सभी यहाँ पर आपके सॉल्व हो चुके होंगे। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 23 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।